बच्चों में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए, शून्यकों की संख्या। तो आइए देखते हैं नंबर ऑफ ट्रायलिंग जीरोस आप कैसे चेक करोगे, कैसे निकालोगे। ठीक है, तो जैसे कोई सिंपल नंबर दिया हो, जैसे 10 दिया हुआ, तो आपको पता है इसमें कितने जीरो दिख रहे हैं। पूछा जाता है कि शून्यकों की संख्या बताइए कितने जीरो हैं, शून्यकों की संख्या। तो आप इजिली बता सकते हो, एक जीरो है, यहाँ पे कितना जीरो है, एक जीरो है। ठीक है, 100 दिया है, 2 जीरो है। लेकिन अगर दूसरे नंबर आ जाएं तो उनमें आप कैसे चेक करोगे। तो देखो, सबसे इजी तरीका है फाइंड आउट करने का कि 2 और 5 के जितने जोड़े होंगे, जितने पेयर होंगे, एक बार 2 एक बार 5 पेयर आप समझते हो। 2 और 5 का एक जोड़ा है तो एक शून्य है। ठीक है, एक शून्य है। प्रूव करता हूं, देखो 10 है, डिवाइड लगाओ आप 2 से, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। कितने पेयर मिले 2 और 5 के, एक बार 2 मिल रहा है, एक बार 5 मिल रहा है। ठीक है, 5 मिल रहा है आपको। तो 2 और 5 का एक जोड़ा है, एक शून्य है। देखो 10 में एक ही शून्य है। आप 100 में भी देख सकते हो, 2 से 50 टाइम्स, 2 से अगेन 25 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम्स। एक जोड़ा 2 और 5 का ये, और दूसरा पेयर ये। एक पेयर, दो पेयर, दो पेयर है, दो ही जीरो हैं। जितने 2 और 5 के जितने पेयर होंगे किसी भी संख्या में, दुनिया किसी भी संख्या में, उतने ही शून्य होंगे, उतने ही जीरो वहां पर मौजूद होंगे। जितने पेयर होंगे 2 और 5 के, उतने ही जीरो वहां पर मौजूद होंगे। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल नंबर, इन्हें देख के बता सकते हो। लेकिन आपको चेक कैसे करना है, 2 और 5 के जितने पेयर हैं, जितने जोड़े हैं 2 और 5 के, उतने ही शून्य होते हैं, उतने ही शून्य होते हैं। इंग्लिश में से कहते हैं नंबर ऑफ ट्रायलिंग जीरो। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, वनडे हो, एसएससी हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अब देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूं, बढ़िया सा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन है। क्योंकि देखो, ये 10 है, 100 है, जहां डायरेक्ट जीरो दिख रहे हैं तो आप देख के बता दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 जीरो तो 2 जीरो, 1 जीरो तो 1 जीरो, 3 जीरो तो 3 जीरो। लेकिन जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तब बच्चा फंस जाता है। जैसे 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 11। अब तो इसमें कोई दुनिया का कोई व्यक्ति देख के बता ही नहीं सकता है। ठीक, तो आपको क्या चेक करना है, आपको बताया मैंने कि जीरो होने के लिए, एक जीरो बनाने के लिए क्या चाहिए, एक पेयर चाहिए है 2 और 5 का। ठीक है, हमें देखना है कि यहाँ पर कितने 2 और 5 के पेयर हैं। तो कैसे चेक करोगे, सबसे उन संख्याओं को लेंगे जिनमें 2 और 5 से भाग चला जाए। तो देखो, यहाँ एक तो मिल रहा है आपको 5, दूसरा मिल रहा है 2, 7 में जाएगा 2 से भाग, नहीं। 5 से जाएगा, नहीं जाएगा। 9 में भी 2 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। 11 में भी 2 से भी नहीं जाएगा और 5 से भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे मिल गया 2 और 5। तो कितना जोड़ा है, एक जोड़ा है, एक पेयर है, एक पेयर है, एक जोड़ा भैया। तो कितने शून्यक होंगे, आंसर होगा एक शून्यक। ठीक है, एक शून्यक। अब थोड़ा सा एक बड़ा सा क्वेश्चन दिखाता हूं, इसमें बहुत प्यारा सा है। ठीक है, तो चेक क्या करना है, 2 और 5 के जोड़ों की संख्या, 2 और 5 के पेयर की संख्या देखनी है आपको। जितने पेयर होंगे उतने जीरो बनते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन देखो, 12 कह रहा है कि गुणनखंड 12 इंटू 27 इंटू 63 इंटू 113 इंटू 1250 इंटू 24 इंटू 650, इनके गुणनखंड में कितने जीरो होंगे। ठीक है, दिए हुए गुणनखंडों में शून्यकों की संख्या बताइए, नंबर ऑफ ट्रायलिंग जीरोस बताइए। तो देखो, जो भी तरीका मैंने पहले सिखाया आपको कि 2 और 5 से भाग जाना चाहिए, तो भैया या जरूरी नहीं दोनों से जाए, चाहे एक से भी जाए, तो उस संख्या को फिर हम लेंगे। तो 2 से जा रहा है यहाँ पे 12 में, हाँ जा रहा है। ठीक, ये है 27 में जा रहा है, 2 से नहीं जा रहा, 5 से जा रहा है, नहीं जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसमें देखो, जा रहा है क्या 63 में, नहीं। 113 में, नहीं। 1250 में, हाँ। 24 में, हाँ। 650 में, हाँ। ठीक है, क्योंकि देखो कैसे, जैसे यहाँ पे 12 का लिख सकते हो, 12 का क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3। मतलब वहां पे या तो 2 मिले उसके गुणनखंड में, या तो 2 मिले या तो 5 मिले। कहने का मतलब है तो 2 मिले या तो 5 मिले। 27 में देखो ना, तो आपको 2 मिलेगा, 3 3 3
ना तो 2 है और ना ही 5 है, ना तो 2 है ना ही 5 है। उस संख्या को आपको नहीं लेना है, ठीक है। या तो उसमें एक एलिमेंट मिलना चाहिए, तो 2 मिल जाए या तो 5 मिल जाए, दोनों मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दोनों मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। जब उसमें 2 भी नहीं मिल रहा, 5 भी नहीं मिल रहा, तो कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक। इस प्रकार से हम पहले इन सारी संख्याओं का निकाल लेंगे। तो आपको पता है 12 का यहाँ पे आएगा 12 इंटू 1250 इंटू 24 इंटू 650। इन सब का निकाल लो भैया अलग अलग। तो 12 का निकालोगे तो 12 आता है 2, ठीक है। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 1250 का क्या आएगा, 2 से आएगा तो 6 2 5 125 है ना, 5 1 जा 5 4, ठीक से 5 2 जा 10 25 5 1, ठीक है। 24 का जाएगा 12 6 सॉरी 3 है ना 1, 650 का जाएगा। तो देखो 13 65, 2 से आएगा 50 टाइम्स, 25 टाइम्स सॉरी 25 टाइम्स और फिर 5 और 1। तो अब इन सब के लिख लो और देखो कितने पेयर मिल रहे हैं आपको, 2 के और 5 के, है ना। 2 के तो 12 में आ रहा है भैया 2 2 और 3, 1250 में आ रहा है, बहुत ही इजी है, 1 2 3 4 5 4 टाइम 5, ठीक है। 24 में आ रहा है 1 2 3 इंटू 3। याद रखना इनका एक साथ लेके नहीं कर लेना। कोई बच्चे क्या करते हैं कि 12 लिख लिया, 125 लिख लिया, 24 लिख लिया, 650 लिख लिया, कर दिया। एलसीएम नहीं लेना है आपको, एलसीएम नहीं लेना है, गड़बड़ हो जाएगा। अलग अलग निकालना है सबके फैक्टर, ठीक है। आपको एलसीएम नहीं लेना है, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम नहीं लेना है। हमको क्या बनाना है, पेयर बनाने हैं। कितने पेयर बन रहे हैं, ठीक है। 24 फिर आता है 650, लास्ट है 650, तो 650 में है 13 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो देखो 1 2 यहाँ पे, 1 5 यहाँ पे, एक जोड़ा, 1 2 यहाँ पे, 1 5 यहाँ पे, 2 जोड़े। हमको जोड़े निकालने, पेयर निकालने हैं, तो 2 पेयर, फिर 1 2 यहाँ पे, 1 5 यहाँ पे, तीसरा 3 पेयर, ठीक। 1 2 यहाँ पे, 1 5 यहाँ पे, 4 पेयर, ठीक है। 4 हो गए, ध्यान रखना। फिर 1 2 यहाँ पे, 1 5 यहाँ पे, 5 पेयर, 1 2 यहाँ पे, 1 5 यहाँ पे, 6 पेयर। तो टोटल कितने पेयर हैं 2 और 5 के, 2 और 5 के 6 पेयर्स हैं, 6 जोड़े हैं भैया, 6 जोड़े हैं। तो शून्यकों की संख्या, आंसर बराबर 6। कितने शून्य होंगे, जितने जोड़े होंगे। एलसीएम नहीं लेना, अलग अलग निकालना, फिर देखना है कि 2 और 5 का एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा और 6 जोड़ा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया और इससे आगे आप पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।